अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ना एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 जो दी हुई है, एग्जांपल नंबर 1 थर्ड चैप्टर की जो एग्जांपल नंबर 1 है, पिछले साल जो पेपर हुआ है ना उसमें न्यूमेरिकल आया था इस चैप्टर से। न्यूमेरिकल यानी कि थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं था, न्यूमेरिकल इसमें से आया था एक। और मोस्टली जो न्यूमेरिकल आता है ना वो एग्जांपल्स में से आता है। इसकी जो कुछ आगे वाली आने वाली जो एग्जांपल्स होंगी ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली जो एग्जांपल है उसमें ये बताया हुआ है कि चूँकि हमने बॉयल लॉ पढ़ा है उसके मुतालिक ये एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ इसके मुतालिक है। पहली जो एग्जांपल है उसमें यह कहता है कि जो वॉल्यूम है गैस का, गैस को हमने सिलेंडर के अंदर फिल किया हुआ है और उसके ऊपर जो प्रेशर रखा हुआ है वो प्रेशर है जी 2 पॉइंट, ये देखो हमने इसके ऊपर ना वेट रखा हुआ है, प्रेशर रखा हुआ है। जो प्रेशर है P1 वो 2.5 ATM है, ठीक है। और जो इसका वॉल्यूम बनता है V1 वो 10 dm³ बताया हुआ है, 10 dm³, ठीक है जी। ये दो चीज़ें बताई हुई हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर P1 वो बताया हुआ है जी कितना, 2.5 ATM, ये प्रेशर बताया हुआ है। और उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम, जब इतना प्रेशर है तो वॉल्यूम फिर 10 dm³ है। इनिशियल वॉल्यूम V1 वो 10 dm³ है, ठीक है जी। ये इनिशियल कंडीशन है। अब अगर प्रेशर डिक्रीज़ किया जाता है, कहता है प्रेशर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं और जो प्रेशर है वो कितना हो गया P2, हम प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम ज़ाहिर है बढ़ जाना है। और वो कितना बढ़ेगा वो ये पूछना चाह रहा है। देखो हमने प्रेशर ना डिक्रीज़ कर दिया, प्रेशर डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। और P2 जो है वो कहता है कि यहाँ पर 2 ATM है, तो कहता है वॉल्यूम V2 कितना होगा, ये हमने बताना है, ठीक है। और टेम्परेचर मेंटेन्ड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। याद रहे टेम्परेचर ना केल्विन में लिखना होता है, क्योंकि बॉयल लॉ के अंदर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन चार्ल्स लॉ में इसका रोल होगा, ठीक है जी। जो कहता है कि जो सेकंड प्रेशर है, फाइनल प्रेशर P2 वो है जी 2 ATM, यानी प्रेशर डिक्रीज़ हो गया पहले से। और जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो हमने मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम V2 ये हमने मालूम करना है। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T वो कांस्टेंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम 273 केल्विन कह सकते हैं। खैर इसका तो कोई रोल नहीं है। इक्वेशन के अंदर हमने बॉयल लॉ की इक्वेशन पढ़ी है, फार्मूला जो यूज़ होगा, फार्मूला ये यूज़ होता है बॉयल लॉ के अंदर, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। मुझे मालूम क्या करना है, क्या मालूम करना है, तो V2 हमने निकालने के लिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, देखो V2 इज़ इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसके अंदर इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके हम इसका जवाब निकाल लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो V2 इज़ इक्वल टू बराबर आ जाएगा, P1 कितना बताया हुआ है जी 2.5, और उसके बाद जो वॉल्यूम बताया हुआ इनिशियल वॉल्यूम वो 10 dm³ है, डिवाइड करना है किससे, P2 से, यानी 2 से। अब आप ज़रा इसको डिवाइड करके सॉल्व करें तो इसका जवाब निकलता है V2 इज़ इक्वल टू 12.5 dm³। यही जवाब है। चलें जी, ठीक है। इस तरह से हमने ना, ये हमारे पास प्रेशर आ गया है, वॉल्यूम आ गया है, V2 जो हमने मालूम करना था 12 पॉइंट। अब जाहिर है आप जानते हैं
प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब चूंकि हमने प्रेशर डिक्रीज़ किया था, देखो पहले 2.5 था, अब कितना है 2। तो जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। यानी देखो पहले वॉल्यूम था 10 dm³, अब कितना वॉल्यूम हो गया 12.5। सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 एग्जांपल इसकी जो दी हुई है। सेकेंड एग्जांपल में बताता है कहता है 250 cm³ ऑफ हाइड्रोजन इज़ कूल्ड फ्राम 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। अब आप ना चार्ल्स लॉ वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसको जहन में रखें, और उसका जो फार्मूला है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो जो फाइनल हमने निकाला था V1/T1 इज़ इक्वल टू V/T2, ये वाली इक्वेशन जहन में रखें, वो यूज़ होगी यहाँ पर। तो ज़रा इसको पढ़ें। कहता है कि 250 cm³ ऑफ हाइड्रोजन इज़ कूल्ड फ्राम 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, पिछली जो न्यूमेरिकल अभी हमने किया पिछला, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, यहाँ पर भी V2 निकालना है, जबकि हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा में ये बताया हुआ है कि जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना बताया हुआ है 250 cm³, ये वॉल्यूम बताया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर मैं dm³ में चेंज करूँ तो फिर 1000 पे इसको डिवाइड करूँगा, जवाब आ जाएगा 0.25 dm³। ठीक है जी। इसके अलावा और चीज़ क्या दी हुई है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम T1 लिखेंगे, और वो कितना बताया था 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में तब्दील करेंगे, क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, और जवाब कितना आ जाएगा 400 केल्विन। और इसके अलावा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर T2 वो बताया था -27, और जब -27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो 273 ऐड कर दें इसमें, ये जवाब हमारे पास आ जाएगा 246 केल्विन। अब ये चीज़ें जो है ना उसने डेटा में बताई हुई है। अब मालूम क्या करना है, हमने सेकंड फाइनल वॉल्यूम इसका मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम। तो वी हैव टू फाइंड, हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना चाहते हैं हम, सेकंड वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम को हम V2 से लिखते हैं, ये हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है जी, बुनियादी तौर पर ये हमने निकालना है। तो V2 निकालेंगे, इक्वेशन क्या यूज़ होगी, फार्मूला, फार्मूला क्या यूज़ होगा, फार्मूला V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। तो V2 निकालना है, यहाँ पर V2 हमारे पास आ जाएगा, V2 इज़ इक्वल टू V1/T1, ये T2 उस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपने कीमतें पुट करनी है, कीमतें पुट करके आपने ना इसका जो V2 है वो निकाल लेना है। इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ इसको, पुटिंग दी वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट करें और इसका जवाब निकाल लें। देखो पुट करेंगे, V2 इज़ इक्वल टू, V1 की कीमत कितनी बताई थी, इसकी वैल्यू 0.250 dm³ में, और उसके बाद T2 कितना बताया उसने 246 डिवाइडेड बाय T1 जो है वो कितना है 400 केल्विन। इसको डिवाइड करते हैं तो जवाब हमारे पास कितना आता है 0.153 dm³, यही जवाब आता है। अब ये तो हो गया dm³ में, सेंटीमीटर³ में निकालेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 153 cm³ V2। ये सेंटीमीटर³ में निकाल लिया, चूँकि जो सवाल में अगर हम देखें वैल्यूज़ तो वो हमें सेंटीमीटर³ में मिली थी, तो dm³ में हमने कन्वर्ट करके उसको जो जवाब निकाला फाइनल में दोबारा से सेंटीमीटर³ में निकाल लिया। तो आप देखें
हमारे पास जो अब वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया है 153 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों न्यूमेरिकल हो गए हैं, शाबाश, इनको नोट कर लें।